मैं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेश पटेल। आई वर्क एज माइंड पावर ट्रेनर, मेमोरी ट्रेनर, लाइफ कोच एंड NLP प्रैक्टिशनर। ओवरकमिंग मेमोरी हर्डल्स वीडियो सीरीज के 10th पार्ट में आज हम देखने वाले हैं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ की कमी कैसे विद्यार्थी की मेमोरी को प्रभावित करती है, विद्यार्थी की मेमोरी को कम करती है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपके टीचर्स और पेरेंट्स इनमें से किसी ने भी आपको ये समझाया है, आपको ये सिखाया है कि टॉपिक से, विषय से अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है? मुझे पता है आपका जवाब ना है, पर आपके पेरेंट्स और टीचर बार बार आपको ये कहते हैं कि बेटा अंडरस्टैंड करके पढ़ो, बेटा अंडरस्टैंड करके पढ़ो, पर कोई भी आज तक किसी ने भी ये नहीं सिखाया कि अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आपके पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप जिसमें आपके दोस्त बैठे हैं, दूसरा ग्रुप जिसमें अनजान व्यक्ति बैठे हैं। आप किस ग्रुप में जाना पसंद करोगे? आप तुरंत कहोगे कि मैं अपने दोस्तों के पास जाके बैठूंगा। क्यों? क्योंकि अनजान लोग को आप जानते नहीं हो, उनके साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन उनका स्वीकार नहीं करेगा। और उनके ऑपोजिट देखो कि दोस्तों के पास जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन उनको बहुत सरलता से, स्वाभाविकता से स्वीकार कर लेता है। पर यह हुआ कि कंपलसरी आपको इस अनजान व्यक्तियों के ग्रुप में जाके बिठा दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे? थोड़ी देर तो आप ऐसे ही बैठोगे, पर मनुष्य सहज स्वभाव से प्रश्न पूछना शुरू करोगे। आप इस अनजान व्यक्तियों से जान पहचान बढ़ाना शुरू करोगे और इसलिए आप उनको कुछ प्रश्न पूछोगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो। और इस प्रकार के प्रश्न पूछने के पीछे आपका उद्देश्य यह होता है कि आप उनके साथ जान पहचान बढ़ाओ, उसके बाद ही आपका मन उनको स्वीकार करना शुरू करता है और बाद में उनके साथ आपको ठीक लगता है। ऐसे ही जब आप एक नया विषय पढ़ना शुरू करते हो, ये विषय आपके लिए जब नया होता है, तब आपका मन उनको स्वीकार नहीं करता, वो आपसे फैमिलियर नहीं होता है और इसीलिए उससे अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, आपको ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन मेथड ये कहती है कि आपको इस टॉपिक को बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं और उसी के जवाब आपको ही देने हैं। आपको ही प्रश्न पूछने हैं, आपको ही जवाब देना है। जब आप रीडिंग को प्रश्न पूछोगे, जवाब दोगे, वैसे वैसे उस पैराग्राफ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू होती है। अगर एक बार पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, तो आपको बार बार अवलोकन की पद्धति का उपयोग करके इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, जिससे धीरे धीरे उस विषय से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। और हाँ, अगर कोई अननोन वर्ड होता है, अननोन लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज के शब्द को आप डिक्शनरी में देख के उसका मीनिंग भी जान लो। जब आप डिक्शनरी में देख के उसका मीनिंग जान लेते हो, तो उस शब्द के बारे में, उस वाक्य के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इन शॉर्ट, अवलोकन की पद्धति का उपयोग करके आप विषय में से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तभी इस विषय में हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और तभी ये विषय फैमिलियर होता है, तब हमारा मन उसको स्वीकार करता है और तब जाके जो आप पढ़ते हो वो सभी लॉन्ग टाइम मेमोरी में चला जाता है, स्टोर होता है और आपकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। आप जो पढ़ते हो वो स्मरण लंबे समय तक कर सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत उपयोगी होगा और उसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा
तो आपको जो भी पढ़ोगे वो स्मरण हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे मैं मेरे नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।